बढ़ते हैं। करणी सेना की तरफ से सपा सांसद रामजी लाल सुमन को सबक सिखाने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसी बीच आगरा पहुंच गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करणी सेना को दो टूक सुना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। करणी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी दे रही है। कह रही है कि माफी मांग लो और माफी नहीं मांगी तो सबक सिखाएंगे। तो करणी सेना की चेतावनी के बीच अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं और लालजी सुमन से मुलाकात करके जवाब में करणी सेना को दो टूक चेतावनी देते हैं। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहते हैं कि रामजी लाल सुमन पर आगे से किसी तरह का हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीडीए किसी की धमकी से नहीं डरेगा और करणी सेना की किसी साजिश को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। पार्टी के दलित सांसद आज सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया गया है। भोपाल में देखिए, हिंदू सड़क पर उतरे और ममता बनर्जी का पुतला सामने आपको नजर आ रहा होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू को टारगेट करके उन पर हमले किए जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद की हिंसा हो या वहां पर हिंदू को पलायन करना पड़ रहा हो, इन सब को लेकर देश भर में विश्व हिंदू परिषद जो है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं भोपाल के कोइफिया चौराहे पर जुटे हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी का एक पुतला भी रखा गया है जिसको फूका जाएगा। और ये तमाम जो लोग हैं ममता सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो तख्तियां हैं आप उनमें देख सकते हैं, लिखा है कि हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, इसकी मांग की जा रही है। इसके अलावा ममता सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के भी नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग का क्या कहना है? मुर्दाबाद बताइए। ममता बनर्जी गलत कर रही है। हम न्याय चाहते हैं हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं पे अत्याचार ना हो, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है। हम यही कहना चाहेंगे, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करें। कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो यही कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ममता माना मुर्दाबाद। देखिए, तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। उनके पुतले पर यहाँ पर चप्पल जूतों से उनकी पिटाई की जा रही है। लोगों का ये गुस्सा। और भोपाल से इस वक्त सतविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतविजय, हमने देखा आक्रोश आपकी रिपोर्ट में, और जाहिर है ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि अभी तक उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिलने तक ममता बनर्जी नहीं गई है। भोपाल के हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं और आप उनके पास मौजूद हैं, और कोशिश कीजिए जानने की ये दर्द कितना बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उन्हें पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर टारगेट करके हिंसा हो रही है और टारगेट करके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ देखिए जो बीएसपी के लोग हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और सभी जो हैं यहाँ पर ममता बनर्जी मुर्दाबाद, इस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। भगवा झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ममता बनर्जी मुर्दाबाद। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। और ये देखिए, ये जो पुतला है, इस पुतले को भी जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में महिलाएं शामिल थी उन्होंने जो है चप्पलों से इस पुतले की पिटाई की। और तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग, बीएसपी के जो लोग हैं, इनके हाथ की पट्टियों से इनका संदेश आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो जितने लोग हैं ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पुतला है, इसको आग के हवाले किया जाएगा। विरोध का जो तरीका होता है, ये ममता बनर्जी का
जला दिया है। इसमें देखिए ममता बनर्जी के पुतले को आपके हवाले कर दिया है, इसे जलाया जा रहा है। इसके अलावा जो भगवा झंडे आप यहाँ पर देख सकते हैं और सभी में नाराजगी है। सबका ये कहना है कि वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है। महाराज जिस तरह से आप लाइव जुड़े हैं, जो वहाँ पर हिंसा हो रही है उसके विरोध में यहाँ देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपके साथ तमाम क्या कहेंगे बंगाल में जो हिंसा हो रही है? जो हिंसा को रोकने के लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसी तारतम्य में पूरा हिंदू समाज आज रोड पर है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन। बड़ी खबर बता दें आपको, जिक्रा से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर, कुणाल हत्याकांड में जिक्रा गैंग का भी हाथ बताया जा रहा। नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी जिक्रा के गैंग में 8 से 10 लड़के शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिक्रा से पुलिस की पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं जतिन, और ये पता लग रहा है कि कुणाल हत्याकांड में जिक्रा की गैंग का भी हाथ था और कई सारे नाबालिगों को अपने गैंग में जोड़ने का काम कर रही थी। 8 से 10 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिक्रा के नाबालिग गैंग का खुलासा हुआ है। 8 से 10 लड़के जुड़े हुए थे। कुणाल हत्या मामले में भी नाबालिगों की भूमिका की जांच की जा रही है। कुणाल की रैकी करने के लिए नाबालिग लड़कों को लगाया गया था। हत्या वाले दिन कुणाल जब जीटीबी अस्पताल से निकला तो उसकी रैकी करके नाबालिग लड़कों ने ही जिक्रा को इस पूरे मामले में जानकारी दी थी, जिसके बाद जिक्रा अपने 4 से 5 साथियों के साथ पहुंची है, जिसमें साहिल और दिलशाद भी शामिल थे। और उसके बाद की तस्वीर सभी ने देखी कि चाकुओं से गोदकर कुणाल की हत्या कर दी गई। लेकिन पूछताछ में जिक्रा ने खुलासे किए हैं कि 8 से 10 लड़के उसके साथ जुड़े हुए थे। हाशिम बाबा से बेहद इंस्पायर्ड थी और उसी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना वर्चस्व, अपना गैंग को बढ़ाने की उसकी ख्वाहिश थी और खुद को लेडी डॉन के जरिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश जिक्रा की थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी वो एक तरीके से इस्तेमाल करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन नाबालिग लड़कों के नेटवर्क को खंगालने के लिए अब पुलिस लगातार जिक्रा से पूछताछ कर रही है। अब से कुछ देर पहले कोर्ट में भी पेश किया गया था और संभवतः 2 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है उस पुलिस कस्टडी, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और 2 दिनों के रिमांड में अब जिक्रा है। लगातार पुलिस ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए हैं और बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। करणी सेना की तरफ से सपा सांसद रामजी लाल सुमन को सबक सिखाने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसी बीच आगरा पहुंच गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करणी सेना को 2 टूक सुना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। करणी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी दे रही है। कह रही है कि माफी मांग लो और माफी नहीं मांगी तो सबक सिखाएंगे। तो करणी सेना की चेतावनी के बीच अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं और लालजी सुमन से मुलाकात करके जवाब में करणी सेना को 2 टूक चेतावनी देते हैं। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहते हैं कि रामजी लाल सुमन पर आगे से किसी तरह का हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीडीए किसी की धमकी से नहीं डरेगा और करणी सेना की किसी साजिश को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया गया है। भोपाल में देखिए हिंदू सड़क पर उतरे और ममता बनर्जी का पुतला सामने आपको नजर आ रहा होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू को टारगेट करके उन पर हमले किए जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद की हिंसा हो या वहां पर हिंदू को पलायन करना पड़ रहा हो, इन सब को लेकर देश भर में विश्व हिंदू परिषद जो है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल आप देखिए विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं भोपाल के कोइफिया चौराहे पर जुटे हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी का एक पुतला भी रखा गया है जिसको फूका जाएगा और ये तमाम जो लोग हैं ममता सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो तख्तियां हैं आप उनमें देख सकते हैं, लिखा है कि हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, इसकी मांग की जा रही है। इसके अलावा ममता
सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के भी नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग का क्या कहना? मुर्दाबाद। बताइए। ममता बनर्जी गलत कर रही है। हम न्याय चाहते हैं हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं पे अत्याचार ना हो, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है। हम यही कहना चाहेंगे, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करें। कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो यही कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ममता माना मुर्दाबाद। देखिए तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। उनके पुतले पर यहाँ पर चप्पल जूतों से उनकी पिटाई की जा रही है। लोगों का ये गुस्सा। और भोपाल से इस वक्त सतविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतविजय, हमने देखा आक्रोश आपकी रिपोर्ट में, और जाहिर है यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि अभी तक उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिलने तक ममता बनर्जी नहीं गई हैं। भोपाल के हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं और आप उनके पास मौजूद हैं, और कोशिश कीजिए जानने की ये दर्द कितना बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए विश्व हिंदू परिषद जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उन्हें पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर टारगेट करके हिंसा हो रही है और टारगेट करके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ देखिए जो बीएसपी के लोग हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सभी जो है यहाँ पर ममता बनर्जी मुर्दाबाद इस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। भगवा झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ममता बनर्जी मुर्दाबाद। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। और ये देखिए ये जो पुतला है, इस पुतले को भी जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में महिलाएं शामिल थी उन्होंने जो है चप्पलों से इस पुतले की पिटाई की। और तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग, बीएसपी के जो लोग हैं, इनके हाथ की पट्टियों से इनका संदेश आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो जितने लोग हैं ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पुतला है इसको आग के हवाले किया जाएगा। विरोध का जो तरीका होता है ये ममता बनर्जी का जला दिया है। इसमें देखिए ममता बनर्जी के पुतले को आग के हवाले कर दिया है, इसे जलाया जा रहा है। इसके अलावा जो भगवा झंडे आप यहाँ पर देख सकते हैं और सभी में नाराजगी है। सबका ये कहना है कि वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है। महाराज जिस तरह से आप लाइव जुड़े हैं, जो वहाँ पर हिंसा हो रही है उसके विरोध में यहाँ देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपके साथ तमाम क्या कहेंगे? बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो हिंसा को रोकने के लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसी दार्थ में पूरा हिंदू समाज आज रोड पर है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन। बड़ी खबर बता दें आपको, जिक्रा से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर, कुनाल हत्याकांड में जिक्रा गैंग का भी हाथ बताया जा रहा। नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी जिक्रा के गैंग में 8 से 10 लड़के शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिक्रा से पुलिस की पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं जतिन, और ये पता लग रहा है कि कुनाल हत्याकांड में जिक्रा की गैंग का भी हाथ था और कई सारे नाबालिगों को अपने गैंग में जोड़ने का काम कर रही थी। 8 से 10 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिक्रा के नाबालिग गैंग का खुलासा हुआ है। 8 से 10 लड़के जुड़े हुए थे। कुनाल हत्या मामले में भी नाबालिगों की भूमिका की जांच की जा रही है। कुनाल की रैकी करने के लिए नाबालिग लड़कों को लगाया गया था। हत्या वाले दिन कुनाल जब जीटीबी अस्पताल से निकला तो उसकी रैकी करके नाबालिग लड़कों ने ही जिक्रा को इस पूरे मामले में जानकारी दी थी, जिसके बाद जिक्रा अपने 4 से 5 साथियों के साथ पहुंची, जिसमें साहिल और दिलशाद भी शामिल थे। और उसके बाद की तस्वीर सभी ने देखी कि चाकुओं से गोद कर कुनाल की हत्या कर दी गई। लेकिन पूछताछ में जिक्रा ने खुलासे किया है कि 8 से 10 लड़के उसके साथ जुड़े हुए थे। हाशिम बाबा से बेहद इंस्पायर्ड थी और उसी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना वर्चस्व, अपना गैंग को बढ़ाने की उसकी ख्वाहिश थी और खुद को लेडी डॉन के जरिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश जिक्रा की थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी वो एक तरीके से इस्तेमाल करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन नाबालिग लड़कों के नेटवर्क को खंगालने के लिए अब पुलिस लगातार जिक्रा से पूछताछ कर रही है। अब से कुछ देर पहले कोर्ट में भी पेश किया गया था और संभवतः 2 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है उस पुलिस कस्टडी, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और 2 दिनों के रिमांड में अब जिक्रा है। लगातार पुलिस ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए हैं और बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।